जरा सोचो, एक ऐसा आसमान जो टिमटिमाता है और नाचता है। ऐसे रंग जो इतने ज्यादा वाइब्रेंट हैं कि वो अनरियल लगते हैं। ये है ऑरोरास का जादू, नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स का कमाल। ये सेलेस्टियल डिस्प्लेज रात के आसमान को एक बहुत ही खूबसूरत नजारे में बदल देते हैं। सोचो, आपके ऊपर हरे, नीले, लाल और बैंगनी रंग के लाइट्स घूम रहे हैं। ये नजारा आपको स्पीचलेस कर देगा। सदियों से औरोरास ने इंसानों को मोहित किया है। प्राचीन सभ्यताओं ने इनके इर्द गिर्द कहानियां बनाई, इनकी खूबसूरती को देवी देवताओं और आत्माओं से जोड़ा। आज हम इन ब्रेथ टेकिंग डिस्प्लेस के पीछे का साइंस समझते हैं, लेकिन ये उन्हें कम मैजिकल नहीं बनाता। ऑरोरास को एक्सपीरियंस करना एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है। ये हमें यूनिवर्स की विशालता और उसमें काम करने वाली इनक्रेडिबल फोर्सेस की याद दिलाता है। ऐसी खूबसूरती को देखकर हम ऑ और वंडर फील किए बिना नहीं रह सकते, क्या नहीं थे? तो इन सेलेस्टियल डांसेस ऑफ लाइट का कारण क्या है? इसका जवाब है सूरज और चार्ज्ड पार्टिकल्स की उसकी कंटिन्यूअस स्ट्रीम, जिसे सोलर विंड कहते हैं। ये विंड स्पेस से ट्रैवल करती है और आखिरकार अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक ऐसे जायंट शील्ड की तरह समझो जो हमें सूरज की एनर्जी से बचाता है। जब सोलर विंड इस शील्ड से टकराती है तो चार्ज्ड पार्टिकल्स पोल्स की तरफ खींचे चले जाते हैं। वहां ये हमारे एटमॉस्फेयर में एटम्स से कोलाइड करते हैं, जिससे लाइट के रूप में एनर्जी रिलीज होती है। ऑरोरास के अलग अलग कलर्स इस बात पर निर्भर करते हैं कि इन कोलिजन्स में किस टाइप के एटम्स शामिल हैं। ग्रीन, जो सबसे कॉमन कलर है, वो ऑक्सीजन से प्रोड्यूस होता है। नाइट्रोजन, ब्लू, पर्पल और रेड ह्यूज भी क्रिएट कर सकता है। इसका रिजल्ट होता है कलर और मूवमेंट का एक डैजलिंग डिस्प्ले, जो सचमुच आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होता है। ऑरोरास को देखना बहुत लोगों के बकेट लिस्ट में होता है और ये जायज भी है। लेकिन इस सेलेस्टियल शो को देखने के लिए सबसे अच्छी जगहें कहां हैं? नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरियालिस के लिए नॉर्थ की तरफ बरहो। कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे और अलास्का जैसे देश प्राइम व्यूइंग लोकेशंस ऑफर करते हैं। खुद को गर्म कपड़ों में लिपटे हुए इमेजिन करो, आसमान की तरफ देखते हुए जो लाइट की सिम्फनी में फूट रहा है। सदर्न लाइट्स या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस भी उतने ही मेस्मराइजिंग होते हैं। इन्हें देखने के लिए आपको सदर्न हेमिस्फीयर जाना होगा। एंटार्क्टिका, न्यूजीलैंड और टैस्मेनिया उन कुछ जगहों में से हैं जहां आप इस सदर्न स्पेक्टिकल की एक झलक पा सकते हैं। इतिहास के दौरान दुनिया भर की संस्कृतियों ने ऑरोरास को एक्सप्लेन करने के लिए मनोरम मिथक और किंवदंतियां बुनी हैं। नॉर्स मिथोलॉजी में माना जाता था कि ये लाइट्स वैल्किरीज के शिमरिंग आर्मर थे, जो महिला आकृतियां युद्ध में फैसला करती थीं कि कौन जिएगा या मरेगा। अलास्का के इनुइट लोग ऑरोरा को अपने पूर्वजों की आत्माओं के रूप में देखते थे, जो आकाश में नृत्य करती हैं और दिवंगत आत्माओं को आफ्टर लाइफ तक ले जाने के लिए मशालें लेकर चलती हैं। फिनिश लोक कथाओं में एक जादुई लोमड़ी बर्फ में दौड़ती हुई अपनी पूंछ से रोशनी पैदा करती है, जिससे चिंगारियां आसमान में फैल जाती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां मानव कल्पना पर ऑरोरास की पावरफुल होल्ड को प्रदर्शित करती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि अज्ञात का सामना करते हुए भी हम अपने आसपास की दुनिया में अर्थ और सुंदरता तलाशते हैं। सेक्शन 5, अ कलाइडोस्कोप ऑफ कलर। द नॉर्दर्न लाइट्स डैजलिंग डिस्प्ले। नॉर्दर्न लाइट्स, जो कलर्स का एक सेलेस्टियल बैलेट है, रात के आसमान को ब्रेथ टेकिंग आर्टिस्ट्री से पेंट करता है। खुद को शिमरिंग एमरल्ड ग्रीन, जो ऑरोरा का सबसे कॉमन ह्यू है, कि एक कैनोपी के नीचे खड़े होने का इमेजिन करो। ऐसा लगता है जैसे आसमान खुद वाइब्रेंट एनर्जी के साथ जिंदा है। अचानक वायलेट और डीप ब्लू के स्ट्रीक्स उभरते हैं, जो डिस्प्ले में डेप्थ और ड्रामा ऐड करते हैं। कभी कभी क्रिम्सन रेड का एक स्प्लैश दिखाई देता है, जो लकी व्यूअर्स के लिए एक रेयर और ब्रेथ टेकिंग ट्रीट होता है। रंग शिफ्ट और स्वर्ल करते हैं,
ऊपर एक एवर चेंजिंग मास्टरपीस बनाते हैं। कोई भी दो ऑरोरल डिस्प्लेज कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। हर परफॉर्मेंस एक यूनिक और अनफॉरगेटेबल स्पेक्टिकल होता है। लाइट्स की इंटेंसिटी, स्पीड और पैटर्न्स वेरी करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऑरोरा के साथ हर इनकाउंटर एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो। सेक्शन 6, द सदर्न लाइट्स, अ मिरर इमेज ऑफ सेलेस्टियल वंडर। जबकि नॉर्दर्न लाइट्स अक्सर शो चुरा लेते हैं, सदर्न लाइट्स या ऑरोरा ऑस्ट्रालिस भी उतने ही एन्चांटिंग होते हैं। खुद को दुनिया के किनारे पर खड़े होने का इमेजिन करो। आपके सामने विशाल सदर्न ओशन फैला हुआ है। जैसे जैसे अंधेरा होता है, वैसे वैसे आसमान में लाइट की सिम्फनी जिंदा हो जाती है। हरे और सुनहरे रंग के शिमरिंग कर्टन्स आसमान में कैस्केड करते हैं, जो नीचे आइसी लैंडस्केप्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। सदर्न लाइट्स, हालांकि अपने नॉर्दर्न काउंटरपार्ट की तुलना में कम एक्सेसिबल हैं, एक यूनिक और ऑ इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। सेक्शन 7, चेसिंग द ऑरोरा टिप्स फॉर विटनेसिंग द मैजिक। ऑरोरास को देखना बहुतों का सपना होता है, और थोड़ी सी प्लानिंग से आप इस नेचुरल वंडर को एक्सपीरियंस करने के अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले अपनी लोकेशन वाइजली चुनें। नॉर्दर्न लाइट्स के लिए अलास्का, कनाडा, आइसलैंड या नॉर्वे जैसी जगहों पर नॉर्थ की तरफ जाएं। ऑरोराज विंटर मंथ्स के दौरान सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। ऑरोरा फोरकास्ट चेक करें, जैसे आप वेदर के लिए करते हैं। धैर्य रखें और देर तक जागने के लिए तैयार रहें। गर्म कपड़े पहनें, स्नैक्स और हॉट ड्रिंक्स साथ रखें और सिटी लाइट से दूर एक कंफर्टेबल स्पॉट खोजें। सेक्शन 8, द ऑरोराज इम्पैक्ट बियॉन्ड द विजुअल स्पेक्टिकल। ऑरोराज सिर्फ एक प्रिटी लाइट शो से कहीं ज्यादा हैं। वे हमारे ग्रह और ब्रह्मांड के इंटरकनेक्टेडनेस की एक पावरफुल रिमाइंडर हैं। वही सोलर विंड जो इन ब्रेथ टेकिंग डिस्प्लेस को क्रिएट करती है, सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स को भी डिसरप्ट कर सकती है। साइंटिस्ट्स स्पेस वेदर और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसके पोटेंशियल इंपैक्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए ऑरोरास का अध्ययन करते हैं। ऑरोरास के मिस्ट्रीज को उजागर करके हम अपने सोलर सिस्टम और उसके पार के यूनिवर्स के वर्किंग्स में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। ऑरोरास का उन लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है जो उन्हें देखने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली होते हैं। वे ऑ, वंडर और खुद से कहीं बड़ी किसी चीज से कनेक्शन की भावना पैदा करते हैं। वे हमें नेचुरल वर्ल्ड की सुंदरता और शक्ति की याद दिलाते हैं और हमें अपने ग्रह की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रेरित करते हैं। सेक्शन 9, अ टाइमलेस कनेक्शन। ह्यूमैनिटी एंड द नॉर्दर्न लाइट्स सदियों से ऑरोरास ने मानव कल्पना को मोहित किया है, कला, संगीत और लोक कथाओं को प्रेरित किया है। इन सेलेस्टियल डिस्प्लेस को एक्सप्लेन करने के लिए प्राचीन सभ्यताओं ने देवताओं, आत्माओं और पौराणिक प्राणियों के किस्से गढ़े। आज ऑरोरास कलाकारों, फोटोग्राफरों और लेखकों को प्रेरित करते रहते हैं, जो उनकी इथीरियल ब्यूटी को कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। ऑरोरास हमें मानवता और ब्रह्मांड के बीच स्थायी संबंध की याद दिलाते हैं। वे उन ताकतों की एक ठोस अभिव्यक्ति हैं जो हमारे ब्रह्मांड को आकार देती हैं और प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और रहस्य का प्रमाण हैं। तेजी से टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल लाइट के प्रभुत्व वाली दुनिया में ऑरोरास प्राकृतिक दुनिया के अजूबों के साथ फिर से जुड़ने का मौका देते हैं। वे हमें ऊपर देखने, सपने देखने और अपने वंडर की भावना को कभी न खोने की याद दिलाते हैं। के है। सेक्शन 10, अ फाइनल थॉट, द एंड्यूरिंग अल्योर ऑफ द ऑरोरा ऑरोरास। लाइट के अपने शिमरिंग कर्टन्स के साथ पोलर स्काइज में नृत्य करते हैं। जो भी उन्हें देखता है उसे मोहित कर लेता है। वे प्रकृति की शक्ति, ब्रह्मांड की विशालता की याद दिलाते हैं और एंडलेस वंडर का स्रोत हैं। आप उन्हें पूर्वजों की आत्माओं, वाल्किरीज का झिलमिलाता कवच या बस एक सेलेस्टियल लाइट शो मानते हैं, ऑरोरास के जादू से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो तैयार हो जाओ, नॉर्थ या साउथ,
की ओर बढ़ो और स्वर्ग की नाचती रोशनी से मेस्मराइज्ड होने के लिए तैयार हो जाओ। ऑरोराज एक रिमाइंडर हैं कि सबसे बड़े एडवेंचर्स अक्सर हमारे दरवाजे के बाहर होते हैं, जो वंडर से भरे आसमान के नीचे खोजे जाने की प्रतीक्षा करते हैं।